नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन पर भजन लाल शर्मा ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के विमान दुर्घटना में निधन की सूचना जो है बेहद दुखद और स्तब्धकारी है। एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और समर्पित जनसेवक के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र के विकास और जन कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में मेरी गहन संवेदनाएं उनके परिजनों, समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये असीम पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। यूपी के हापुड़ से खबर है, जहां ग्रामीण भारत को मजबूत करने के मिशन पर भाजपा सांसद अरुण गोयल का बड़ा ऐलान। बीबीजी रामजी मिशन के तहत गारंटी एक्ट जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए सांसद ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों को उनके अधिकारों को सीधी जानकारी देने पर जोर, रोजगार और आजीविका के नए अवसरों का भी भरोसा दिलाया। सांसद ने कहा, ग्रामीण जागेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसका पूरा उद्देश्य बेसिकली ये है कि पूरी जो जानकारी है जी राम जी के बारे में वो सभी मजदूरों तक, किसानों तक, सभी भाइयों बहनों तक ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये और इसमें पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है, जो पेमेंट का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मनरेगा से यहाँ पर बीबी जी राम जी में। तो पूरी जानकारी, सही जानकारी पहुँच जाए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि विपक्ष की कोशिश होती है कि पूरी बात ना पहुँचे, सही बात ना पहुँचे लोगों तक। तो इसलिए ये कार्यक्रम इस तरह के अरेंज किए गए हैं। राहुल गांधी जी ने मुद्दा बनाया है, शायद नाम बदलने को लेकर कहा कि गांधी जी के नाम बदल दिया, जी राम जी पर डाल दिया, इस तरह के मुद्दे बनाए गए। नहीं, उन्होंने खुद ही, जब उनके टाइम में ये सब योजनाएं थी तो वो दिन रात नाम ही बदलते रहते थे। उनको तो ये कहने का कोई हक है ही नहीं। और ये दूसरी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में इसकी जो भावना है वो महात्मा गांधी की ही भावना है। और अगर नाम, मान लीजिए नाम अब इसको दिया है, उन्हें प्रॉब्लम ये है राम के नाम से चिढ़े हुए हैं। पूरे विपक्ष को सिर्फ राम के नाम से चिढ़ है और कोई चिढ़ नहीं है उनकी। अब परमात्मा का नाम अगर हमने साथ में अपने लगा लिया तो क्या प्रॉब्लम है? जो वो परमात्मा जो जिसने ब्रह्मांड रचा, जो हमें चला रहा है, जो सारा संसार चला रहा है, समझे ना, तो क्या प्रॉब्लम है उसको? कोई प्रॉब्लम। आजमगढ़ के बालपुर खरेला गांव से खबर है, जहां श्रद्धा और संस्कारों का संगम दिखाई दिया। जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रतिमाओं का अनावरण किया। ये कार्यक्रम राजा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता महाराजा पंडित त्रिपुरारी मिश्रा और राजमाता सुमित्रा देवी की स्मृति में आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माता पिता की सेवा और उनके प्रति सम्मान ही हमारी संस्कृति की असली पहचान है। क्या शक्ति प्रदर्शन उसको मानिए, चाहे लोगों का प्रेम मानिए, हम तो कहें कि शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ लोगों का प्रेम था। उसी प्रेम में लोग आए थे और प्रेम उछल पड़ा। यह प्रेम आजमगढ़ का है और जौनपुर का प्रेम है, दो जनपद का प्रेम है। तो मैं कैसे उसको हटा सकता हूँ, कैसे मिटा सकता हूँ? लोगों की एक श्रद्धा है, प्रत्येक जात की, प्रत्येक वर्ग की, उसको हम कैसे मिटा सकते हैं? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। डोटासरा ने पीएम और गृह मंत्री से इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के इन हादसों की सत्यता जानने का हक है। डोटासरा ने पुराने हादसों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर विपिन रावत और विजय रूपानी की मौत के पीछे की असल कारण आज तक स्पष्ट क्यों नहीं हो पाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इन हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन सब हादसों की बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और इनकी सत्यता सामने आनी चाहिए कि किस तरीके के हादसे क्यों हुए। आज तक न विपिन रावत जी का आया है, न जो है वो विजय रूपाणी जी के विमान हादसे का कोई सच आया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से डिमांड करूंगा कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और इनकी रोकथाम कैसे होगी, इनमें सत्यता क्या है, वो देश की जनता के। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज के लोगों से आह्वान किया है, अगर सांसद और विधायक उनके दरवाजे पर वोट मांगने आए और समाज के हित में काम ना करें तो उन्हें चूड़ियां और सिंदूर पहनाकर घर से वापस भेज दें।
उन्होंने इस मौके पर यूजीसी बिल को लेकर भी विरोध जताया और कहा ये स्वर्ण समाज के लिए नुकसानदायक है। 28 फरवरी को लखनऊ में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में इस मुद्दे पर विस्तार से भी चर्चा की गई। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरा दौरा है। आगामी 28 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उसी के क्रम में मैं उधर दिल्ली तक अपनी यात्रा पर हूँ। आपका भी संबोधन हो रहा था कि अगर लखनऊ जाकर अगर बात नहीं मानेगी लहू बात करेगा। लहू की बात ये क्या मैसेज है? हमेशा आजादी की लड़ाई में लहू बहता है। जब एक तानाशाह शासक होगा तो लहू बहा देगा, तो उस हद तक भी हम जा करके उसको सहन करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अमन चैन की, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए अगर वहां तक भी झेलना पड़ेगा तो हम लोग झेलेंगे, लेकिन न्याय लेकर के रहेंगे। यदि परमिशन नहीं मिलती है और उसके बाद में भी कार्यक्रम करने की तैयारी रहेगी तो हम कहेंगे, जब पूरे देश और प्रदेश से आएंगे लोग और सबको कार्यक्रम मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं परमिशन मिलेगा भाई? हम भी तो उनके वोटर हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम आतंकवाद पैदा करने के लिए तो कार्यक्रम कर नहीं रहे हैं। हम एक सामाजिक सौहार्द पैदा करने का कार्य ब्राह्मण करता है। उस तहत अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो इसका मतलब हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होगा। हम करेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे। आपको नहीं लगता ब्राह्मण समाज के साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही है? अन्याय बिल्कुल करे। ब्राह्मण के साथ ही नहीं, पूरे सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, अब महसूस हुआ है। यूपी के रामपुर से खबर है। जिले के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडीजी प्रथम अजय कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी समेत सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया। ये मामला 2018 में पायल के भाई राहिल खान द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप था कि पायल की हत्या साजिश के तहत की गई थी और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। ये पायल हत्याकांड में आज माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर के न्यायालय से इसमें कुल जो 6 दोषी थे उनको दोष सिद्ध करते हुए आज सभी अभियुक्तों को धारा 302, 364 में आजीवन कारावास और धारा 201 में 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है और प्रत्येक पर जो है 35,000 रुपये जुर्माना किया है। कितनी सजा सुनाई गई कुल इसमें? कुल इसमें जो मैक्सिमम सजा अगर हम मान करके चलेंगे तो आजीवन कारावास है। कितना जुर्माना डाला गया है? जुर्माना हर अभियुक्त पर 35,000 रुपये जुर्माना। क्या क्या आरोप थे सर इसमें? इसमें आरोप ये थे कि जो एक मृतका है पायल उर्फ जैनब, उसका जहांगीर के साथ में रिश्ता हो गया था, लेकिन इस रिश्ते के बावजूद भी जो था मृतका को बिना बताए अभियुक्त जहांगीर के द्वारा किसी अन्य जगह पर अपना रिश्ता कर लिया था, जिसकी जानकारी होने पर मृतका ने इसके साथ में बातचीत करी और उसी चीज़ को लेकर के इसको फ़ोन कॉल करके बहाने से बुलाया और बुलाने के बाद में इसको एक जगह ले जा करके इसकी हत्या की गई और हत्या करने के उपरांत मृतका के शव को 3 टुकड़ों में करके छिपा दिया गया, जो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी बॉडी जो थी 3 पीसेस में पुलिस के द्वारा रिकवर की गई थी। धौलपुर से खबर है, जहां करीब 6 साल पुराने एनडीपीएस के मामले में धौलपुर की डीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला 15 मार्च 2020 का है, जब कोतवाली पुलिस ने एक ट्रक में से 1560 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया था। आरोपियों को आमिर खान और महराज के रूप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम न चुकाने पर अतिरिक्त 6 माह की जेल का प्रावधान भी है। ये मामला दिनांक 15/3/2020 की बात है। एसएचओ कोतवाली को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक मुरैना की तरफ से आगरा की ओर जा रहा है, जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ है। इस पर एसएचओ कोतवाली ने सागरपाड़ा चौकी पर नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1560 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका विचारणा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में चल रहा था, जिसमें आज न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा मुलजिम आमिर और महराज को दोषी मान एनडीपी 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 20-20 साल के कारावास की तथा 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
धौलपुर से खबर है, जहां बसेड़ी विधानसभा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को ग्रामीण गरीबों और किसानों की लाइफलाइन बताया है। पूर्व प्रधानों और ब्लॉक अध्यक्षों ने योजना में किए जा रहे बदलावों और नए नियमों की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने साफ किया कि वे इस ग्रामीण सुरक्षा कवच को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। इनके पास रोजगार के लिए कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, भाई हमारे रामबली जी, भाई लोकेश जी, और आज की कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, किसान को खत्म करना चाहते हैं, नौजवान को खत्म करना चाहते हैं, युवाओं को खत्म करना चाहते हैं। इनके पास रोजगार के लिए कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जयपुर से खबर है, जहां अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए आयुर्वेद योग प्रशिक्षकों ने आर्थिक बदहाली और शोषण के खिलाफ विरोध जताया है। उनका कहना है कि भाजपा नेताओं ने चुनाव से पहले उन्हें फुल टाइम और अस्थायी नौकरी का वादा किया था, लेकिन आज वही प्रशिक्षक मात्र 5 से 8 हजार रुपए के अल्प मानदेय पर काम करने को मजबूर है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी पार्ट टाइम प्रशिक्षकों को फुल टाइम का संविदा कैडर में शामिल किया जाए। महिला प्रशिक्षक 40 से 45 किलोमीटर दूर जाकर सेवाएं दे रही हैं, लेकिन ना तो सेवा सुरक्षा है और ना ही सम्मानजनक वेतन मिल पा रहा है। महासंघ ने चेतावनी दी है, यदि जल्द सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। हमारी 3 मांगे मैडम। सबसे बड़ी मांग ये है कि संविदा कैडर 2022 में हमें शामिल किया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमें फुल टाइम किया जाए और वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि पार्ट टाइम के चक्कर में यानी 1 घंटे के चक्कर में हमारा पूरा दिन खराब हो रहा है और योग के अलावा और भी हमसे कार्य करवाए जाते हैं। औषधालय के अंदर आने में समय लगता है, जाने में समय लगता है और वहाँ कार्य करने में समय लगता है। सारी जिम्मेदारी योग के लिए मोटिवेट करो, लोगों को जागरूक करो। लोकल टीम में जागरूक करना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को, शहर में तो फिर भी कर सकता है इंसान। उसके बावजूद ये मानिए आप, हमने हर बार पिछली सरकार में भी जैसे अशोक गहलोत जी से हमने मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो योजना है, ये योग टीचर जो लगाए हुए हैं ऑल हिंदुस्तान के अंदर, ये मोदी सरकार ने ही ये योजना जो है एक्टिवेट की है। अब धरातल पर तो कुछ लेना देना है नहीं मतलब, और बाहर देश विदेशों में मतलब योग का झंडा लहरा रखा है मोदी जी ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिनलिटी ये है, डिमांड ये है कि हम हर हाल में हमें परमानेंट करे सरकार, जो है स्थायी पद सृजित करे योग टीचर्स के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो तमाम राजस्थान प्रदेश से राजकीय आयुर्वेद जो औषधालय पर कार्यरत पार्ट टाइम महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षक है, इनको जो मासिक मानदेय मिल रहा है, महिला को मात्र 5,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है और पुरुष को मात्र 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, 2021 से इनकी नियुक्ति हुई है और इनकी मुख्य जो मांग है, इनको संविदा कैडर 2022 रूल में किया जाए और इनको फुल टाइम किया जाए। काफ़ी संघर्षों के बाद में राजस्थान सरकार के अनेक विधायक, मंत्री एवं पार्षदों को ज्ञापन, डिजायर वगैरह करवाई है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा सरकार ने सभी योग प्रशिक्षकों से वादा किया था कि आयुर्वेद विभाग में जितने भी आयुर्वेद के योग प्रशिक्षक हैं, उनको सबको फुल टाइम किया जाएगा, लेकिन अभी भी वो वादा अधूरा है। यूपी के कानपुर देहात पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। लुटेरे के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। घायल लुटेरा अब अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। दिनांक 26/1/26 को चौकी क्षेत्र जैनपुर के यूपी SID कॉलोनी से एक बुजुर्ग महिला से 4 व्यक्तियों द्वारा चैन छीनने की घटना कारित की गई थी। घटना के आधार पर थाना अकबरपुर में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया था। बाद अपराध पंजीकृत होने पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थी जो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। पुलिस टीम द्वारा कल 2 व्यक्ति दीपक दीक्षित व निखिल यादव को गिरफ्तार किया गया था। अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश में आज पुलिस टीम रवाना थी। चौकी प्रभारी जैनपुर के द्वारा जब इसकी तलाश की जा रही थी तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोका गया, किंतु उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा भी
2 फायर अपने आत्मरक्षार्थ किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति धीरज गुजर जो ग्वालियर का मूल रूप से रहने वाला था, जो यहाँ अमूल फैक्ट्री में काम करता था, वो घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वो अनविधिक कार्रवाई की जा रही है। भागे हुए अभियुक्त के संबंध में एक टीम रवाना है जो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। धौलपुर में आंधी और बारिश हुई, जिससे जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 30 जनवरी तक उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है। साथ ही घना कोहरा भी पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और विद्युत पोल, जर्जर भवनों से दूर रहने की सलाह दी। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर सरेआम गुंडागर्दी का रूह कपा देने वाला मामला सामने आया, जहां मामूली बात पर एक कार सवार ने बाइक सवार की जान लेने तक की कोशिश की। घटना 2 दिन पहले की है, शाम रेलवे रोड की है। आरोप है कि कार चालक ने न केवल रास्ता रोका बल्कि पिस्टल निकालकर विनोद के सीने पर तान दी और 2 बार हथियार कॉक किया। आरोपी हवा में पिस्टल लहराता और मोबाइल छीनता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित ने ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचकर जान बचाई है। पुलिस को देखते ही आरोपी महिलाओं के साथ कार लेकर फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर के जरिए आरोपी की तलाश में जुट गई। कल मैं शाम को अपने ऑफिस से आ रहा था अपने घर के लिए, तो रास्ते में 4:15 बजे के करीब की बात है ये। तो एक एमजी हेक्टर गाड़ी थी, तो मैं उससे आगे था। वो गाड़ी मेरे बगल में आती है और उसके साथ मेरी बाइक का और उसकी गाड़ी का यानी साइड मिरर है वो टच हो जाता है। इस दौरान पे मैं उसको बोलता हूँ, भाई देख के चला ले। तो कह रहे या तो नहीं चलेगी, बोलूँ कैसे चलेगी। बस इतनी सी बात थी, उसने गाड़ी मेरी बाइक के आगे लगाई। उतर के आया तो मैं सोचा ये डंडा निकाल रहा है मेरे को मारने के लिए, लेकिन उस दौरान ये हुआ कि वो पीछे की खिड़की खोलता है और बैग में से पिस्टल निकालता है, फिर उसको कवर में से निकालता है और निकाल करके मेरे छाती में 2 बार लगाता है यहाँ पे कि बोल गोली चला दूं। तो एक बार तो मैं भी ये लगा कि भाई सच में चलाएगा। फिर मैंने उसको बोला कि चला भाई तू गोली चला। ये हमारी कम से कम 20-30 सेकंड ये चीजें चली। उस दौरान उसके पीछे से 2 महिलाएं उसकी गाड़ी में थी, वो आवाज मारी ऐसा मत करो, आप वापस आओ, आप वापस आओ, वो उनको बोल रही थी। मारने वाला था वो इतना एग्रेसिव था, अगर ये रात का टाइम होता या सुनसान जगह होती तो वो गोली चला भी सकता था। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से साइड भी दी जा रही थी, लेकिन इसी का वो फायदा उठाते हुए उसने पुलिस वाले को इशारा किया कि इधर आओ, आप एक बार बात सुनो। तो पुलिस वाले जैसे उसके पास गाड़ी के शीशे के पास गया बात करने के लिए और वो वहां से गाड़ी लेकर के भाग गया था। ये सारा हादसा हुआ। उस दौरान मैंने 112 पे भी कॉल करी है, 112 भी आई है, वहां से थाने में गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है, देखते हैं आगे का। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां करोला क्षेत्र में अवैध निर्माण का खेल जारी है। रहमतनगर की संकरी गली में बिना नक्शा और बिना सुरक्षा मानकों के कई मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है। लटकते बिजली के तारों और बांस बल्लियों के सहारे हो रहा ये निर्माण बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एमडीए के बिल्डिंग विभाग की मिलीभगत से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। धौलपुर करौली हाईवे पर सरमथुरा उपखंड के बरौली के पास कैंटर और गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत सरमथुरा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला हॉस्पिटल धौलपुर भेजा गया। जानकारी के अनुसार वैगन आर में सवार लोग जो है कैला देवी के दर्शन करने के लिए लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। यूपी के बहराइच से खबर है, जहां बच्चों से भरी एक निजी स्कूल वैन जो है अनियंत्रित होकर पलट गई। ये दर्दनाक हादसा सुजौली थाना क्षेत्र के करतनिया घाट जंगल में बीशिया वन बैरियर के पास हुआ। जानकारी के अनुसार बप्पा जी निजी स्कूल की वैन करीब 12 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वैन पलट गई। हादसे में चालक आमिर खान समेत 1 दर्जन छात्र घायल हुए हैं। कक्षा 8 की छात्र सूर्या की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। रामपुर के शहजाद नगर की खबर है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गौकसों को गिरफ्तार कर लिया है। जसमौली के जंगल में गौकसी के फिराक में आए बदमाशों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त बाबू उर्फ सुखा को पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी शाहिद को भागने के दौरान दबोच लिया गया। पुलिस ने मौके से एक प्लेटिना बाइक, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और गौकसी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए। थाना शहजाद नगर में कल 26/27 जनवरी की रात में मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ दिन पहले एक थाना भोट में गौकसी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था,
जिसमें तत्काल भोट और SHO शहजादा के द्वारा रात में कोमिंग के दौरान एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, रजवाई पटरी की तरफ से जा रहे थे। शहजाद नगर इंस्पेक्टर के द्वारा इशारा किया। इशारा करने के बाद बाबू और उसमें बाबू उर्फ सुक्का और शाहिद पुत्र शहजाद के द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया, जिसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस पर डिपेंड करते हुए एक अभियुक्त को गोली लगी है तथा एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों से एक 315 का तमंचा तथा दूसरे अभियुक्त से 12 बोर का तमंचा बरामद किया गया तथा गोकशी के संबंधित उपकरण। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा मदिया थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ। कोटपुरा निवासी नेमीचंद अपने बहनोई तोताराम के साथ धौलपुर से लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में फतेहाबाद के निवासी तोताराम की मौके पर ही मौत हो गई। घायल नेमीचंद को गंभीर हालत में मनिया हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस डंपर की तलाश में जुट गई है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।